हाँ, तो अभी जब हम लोग यहाँ पे जब इंसर्ट करवा रहे हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो हम लोग 3-4 बार क्लिक कर देंगे, वो तो 3-4 बार इंसर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये डॉट नेट की चीज़ है, ये अगर डॉट नेट भी नहीं कोई भी चीज़ हो तो सर्वर साइड से रिस्पॉन्स उसका आना शायद टाइम भी लग सकता है। तो वो हिसाब से हम लोग को पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, पर हम तो 3-4 बार क्लिक कर दिए, तो उससे तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 बार इंसर्ट हो जाए, तो वो तो सही नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है कि जैसे कोई क्लिक करता है तो जो आपको जो टेक्स्ट बॉक्सेस जो दिख रहे हैं आपको वो विजिबल फॉल्स हो जाए, और उसके ऑपोजिट में आपको एक इमेज दिखे जो लोडिंग टाइप रहती है। तो पहले तो मुझे वो इमेज लेनी पड़ेगी। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोडिंग इमेज डॉट गिफ, क्योंकि गिफ फाइल ही एक ऐसी है जो एनिमेटेड फाइल होती है। समझ में आया? तो ये तो मैं एक यहाँ से ले रहा हूँ, आपको भी जो पसंद आए आप ले सकते हो। जैसे कैसा समझो कि ये जो लिखा है प्लीज़ वेट, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट है उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, किसी को भी यूज़ कर सकता हूँ, मगर वो क्या है एनिमेटेड होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये एनिमेटेड नहीं है, देखा? तो नहीं है तो फिर ठीक है, मैं इसको ले रहा हूँ। तो ये तो एनिमेटेड है, देखा? तो मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके एक बार ओपन इमेज इन न्यू टैब कर ले रहा हूँ, जिससे क्या है मुझे प्रॉपर इमेज मिल जाएगी। तो देखो ये यहाँ पे जा रहा है, दूसरी उसकी वेबसाइट खुल रही है, देखा ये? तो अगर ये ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं से राइट क्लिक करके सेव इमेज, तो ये मुझे अभी यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा जिसको मैं डेस्कटॉप पे ले रहा हूँ, तो उसका नाम भी मैं दे दूंगा लोडिंग। ठीक है, ये .gif देखो, है ना? क्योंकि .gif फाइल ही ऐसी होती है जो एनिमेटेड होती है। तो देखो ये इमेज यहाँ पर आ गई है, इसको मैं एक बार आपको ओपन करके भी दिखा दूँ कि जो इमेज है आपकी वो मतलब कि पूरा लोडिंग जैसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये शायद मेरा है, मेरे वाला ही है ना ये वाला? ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो मेरा वाला है। तो ये देखो, है ना? तो ये जो इमेज है पहले मुझे मेरे विजुअल स्टूडियो में लाना पड़ेगा। तो विजुअल स्टूडियो में लाने के लिए मैं यहाँ पे Ctrl+C और फिर यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर में उसने आपको एक चीज़ बताई थी कि कंटेंट नाम का आपको उसने एक फोल्डर बताया था उसने, भले यहाँ पे नहीं है तो वो तो उसने बताया था कि आप अलग अलग तरीके से अपने खुद के फोल्डर्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा जिसमें मैं फोल्डर बना रहा हूँ, तो उसका नाम दे दूँगा कंटेंट। ठीक है ना? तो वो कंटेंट के अंदर उसने वो चीज़ भी बताई थी कि कंटेंट नाम के फोल्डर के अंदर इमेजेस और CSS फाइल जितनी भी होगी वो सारी चीज़ इसमें जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इमेज भी रख दिया है, बराबर ना? देखो ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि ये जो पूरा पार्ट जो है उसको थोड़ा डिवीज़न टैग लेके थोड़ा डिवाइड कर दूंगा। तो देखो पहले ही मैंने यहाँ पे एक डिवीज़न टैग ले लिया जिसका मैं यहाँ पे ID दे रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रहा हूँ? ID, जिसपे मैं लिख दूंगा लोडिंग। सेम यही टाइप का डिवीज़न टैग नीचे फिर से बनाऊंगा, बस उसकी मैं ID चेंज कर दूंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसका डेटा। ठीक है, अब वो जो डेटा नाम का जो हमारा डिवीज़न है उसमें ये वाला पार्ट रख दूंगा मैं। ठीक है, रख दिया मैंने। अब उसके बाद क्या है कि मैं यहाँ पे ले लूँगा img टैग, जिसमें मुझे यहाँ पर सोर्स देना है। तो सोर्स पे देखो मैं यहाँ पे Ctrl+ तो लगभग नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे एंकर टैग भी ले सकता हूँ जिसमें href इक्वल्स टू भी मैं यहाँ पे Ctrl+ मगर पता नहीं है क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, पर ठीक है कोई बात नहीं। पर सोर्स में मुझे अब क्या करना है कि ये जो मेरा पार्ट है उसको लेना है। तो उसको मैं यहाँ पे इसका पूरा देखो ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा इमेज टैग। देखा मैंने सिर्फ क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो आपको इमेज टैग लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, हो गया ना ये? ठीक है, तो अभी देखो मैं अब ये दो चीज़ तो मैंने यहाँ पे रख ली।
मगर ये तो क्या करेगा कि पहले ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा। तो मुझे एक को तो पहले मतलब कि मुझे उसको फॉल्स बॉल्स कुछ तो करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो देखो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि एक आईडी बना दूंगा और वो चीज़ मेरी कहाँ पे कॉल होगी, जब बटन पे क्लिक होगा। तो जब बटन पे क्लिक होगा तब देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसमें मैं लिखने वाला हूँ लोडिंग, जो मेरे डिवीजन टैग की आईडी का नाम है, बराबर ना। फिर देखो डॉट स्टाइल, क्या लिख रहा हूँ मैं, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनिशियल। क्या लिख दूंगा, इनिशियल। अब ये सब जो पार्ट है वो तो CSS के पार्ट है, तो वो तो मैंने बनाया नहीं है। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखने के बाद अब यहाँ पे मुझे किसका देना है, डेटा, जो हमारा दूसरा डिवीजन टैग है। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख दूँ, रख दिया। और इनिशियल था तो यहाँ पे मैं रख दूंगा नन, मतलब कि वो चीज़ गायब हो जाएगी। ठीक है, तो सेम ऐसा ही हम लोगों को वापस से यहाँ से कॉपी करना है। और ये एरर टैग दिख रहा है आपको, उसके बाद मैं रख दूंगा, तो उसमें वाइसा वर्सा हो जाएगा। जैसे कि इनिशियल वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो नन वाला पार्ट है वहाँ पर नन है ना, वाइसा वर्सा हो गया। मगर जब भी हमारा पेज लोड हो उस टाइम पे लोडिंग वाला पार्ट मेरा नन होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे टेक्स्ट बॉक्स ही दिखनी चाहिए ना मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नीचे लास्ट में कहीं पे यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग बना दे रहा हूँ, जिसमें मैंने ये वाला पार्ट रख दिया। ठीक है, इसको रन करके देखना है। तो हम लोग इसको एक बार रन कर लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चल जाए कि ये जो चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है वो सही से आ रही है या नहीं। ठीक है, तो आपको अभी ये जो लोड होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी तो आपको नॉर्मल जैसा ही लगेगा, जैसे अभी ये जो लोड होके आने वाला है आपको तो ऐसा ही लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मगर ये खेल कब होगा, बटन पे क्लिक करने के बाद। समझ में आया। तो ये चीज़ एक बार लोड हो जाए, देखो अब मैं इसका नेट बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ वो इमेज लाने के लिए ही सिर्फ मुझे नेट की ज़रूरत थी। समझ में आया। तो वो इमेज मैंने ले लिया, ये एक बार लोड हो जाए, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा ना तो उस टाइम पे वो जो इमेज है वो ही आ जाएगा और वो जो नीचे जो पार्ट था वो हमारा डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आया। ठंडी के हिसाब से लगता है ये भी बहुत स्लो हो गया है जो इतनी भी। तो देखो आप लोगों के सामने ही है ये वाला पार्ट जो मैंने किया है यहाँ पर। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ से इंसर्ट करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हमजा, कहाँ रहता है ये, क्योंकि पालेज कहाँ आया, भरूच में ही है। उसकी डेट ऑफ बर्थ में यहाँ से कोई भी ले लूँगा, जैसे कि सपोज मैंने 5 ले ली, हो गया। सेव पे क्लिक करूँ, देखो है ना। वो अभी तक इसका मतलब सेव नहीं हुआ है। समझ में आया। देखो ओके कर दूंगा ना तो देखना यहाँ पे अभी आप तो आप दूसरा इंसर्ट भी नहीं कर सकोगे। समझ में आया जो मैंने किया वो। तो आपको इस तरीके से मतलब कि अब यूज करना है, ये आपका फायदा हो जाएगा। वो क्या, अभी आपने खुद देखा। मैं चाहता था ये चीज कल भी दिखा सकता था, मगर आपने खुद देखा घर पे कि आप 3-4 बार आपका इंसर्ट हो जा रहा है। अब आप ऐसा यूज करोगे तो होगा होगा ही नहीं। समझ में आया ना सुहासिनी। तो ये काम है जो आपको करना है।